हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मेजर पेपर इकोनॉमिक्स का, इसमें आपको किस प्रकार से आंसर को लिखना है। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि आपको जो है वो एग्ज़ाम में किस तरह से आपको क्वेश्चंस को लिखना है और आपका क्या पैटर्न होगा, है ना। तो आप लोग जो है वो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो आपका गेस्ट पेपर है एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी का द्वारा जो आपका पब्लिश किया गया है एसएलडी गेस्ट पेपर, ये गेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले किसी भी हालत में इस गेस्ट पेपर को पा लेना है और पाकर आपको जो है वो इसे पढ़ लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को और इस गेस्ट पेपर को और इस गेस्ट पेपर के अंदर जो आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है उन तमाम क्वेश्चंस को आपको रीड कर लेना है, ठीक है। और ये कितने इंपॉर्टेंट है गेस्ट पेपर आपके लिए, ये चीज़ हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो आप पेपर दिए हैं इसमें जो आपको गेस्ट पेपर दिया गया था वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता है कि कितना क्वेश्चंस आपका एग्जाम में मैच कर रहा था, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग आगे का सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में बेहतर तैयारी कराया जा रहा है ना। एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी के साथ जुड़कर आप जो है वो एक ही कोर्स में सभी पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं और जहाँ पे आपको मिनिमम फ़ी के साथ साथ आपको डेली लाइव क्लासेस, डेली आपका क्लास नोट्स जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपका यूनिट वाइज जो है ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो वीवीआई क्वेश्चंस होता है उसका लेक्चर और साथ ही साथ आपको इसी तरह से एक गेस्ट पेपर भी आपको उस पेड कोर्स के अंतर्गत मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए आप जो है वो क्या करना है, आपको इस नंबर पे आपको जो है वो कांटेक्ट करना है, ठीक है। ये नंबर जो आपको दिख रहा है इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, है ना। डायरेक्ट आपको हमसे ही बात होगा और अगर जो भी आपको इस पेड बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आपको उसके बारे में जानकारी हमसे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको मैं बता दूं कि आपका जो पैटर्न है वो सेम वैसा ही होगा जिस प्रकार से आपका माइनर पेपर का हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें ग्रुप ए में आपका जो है वो 15 नंबर का होगा और ग्रुप बी में जो है आपका 60 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दो पैटर्न में आपका रहेगा, दो भाग में, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा। तो एक नंबर का क्वेश्चंस आप लोग देख लिए होंगे, है ना, प्रीवियस के वीडियो में भी हम डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, लॉन्ग टाइप का आपका क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न है ये आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस है और ये जो क्वेश्चंस आएगा तो आपका डायरेक्ट जो है वो आपका 50 नंबर में पूछेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है ये, है ना, और आपको ग्रुप बी में आएगा। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और साथ ही साथ इसके जो क्षेत्र है उसके बारे में व्याख्या कीजिए। आपका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बोला है अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, है ना। तो आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है और जो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या इसका परिभाषा है। देखिए बोला अर्थशास्त्र की परिभाषा एक सामाजिक विज्ञान है जो संसाधनों के उत्पादन और वितरण और जो है उपभोग का अध्ययन करता है, ठीक है। यानी कि जो आपका अर्थशास्त्र है ये क्या है, एक आपका सामाजिक विज्ञान है जो संसाधनों के उत्पादन के साथ साथ उसका किस प्रकार से वितरण होता है और उसका उपभोग किस प्रकार से लोगों के द्वारा किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। यह उन तरीकों का विश्लेषण करता है जिनसे व्यक्ति, व्यवसाय या फिर सरकारें या फिर समाज, है ना, अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये जो आपका गेस्ट पेपर है ये आपका एक और दृष्टि से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो आपका जो क्वेश्चन
क्वेश्चन है वो आपको इससे बाहर नहीं आएगा, और दूसरा जो आपको क्वेश्चंस दिया गया है उसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में जो है वो लिखा गया है, ठीक है ना। आप एक बार इसे रीड कीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी में समझ में आ जाएगा। रीड करने के बाद आप इसे आसान से समझ के आप एग्जाम में लिख सकते हैं। होना और उनकी वैकल्पिक उपयोग की संभावनाएं जो है वो अर्थशास्त्र के केंद्र में होती है। अर्थशास्त्र की जो क्षेत्र है उसके बारे में व्याख्या जो है वो कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। पहला जो आपको दिया गया है वो है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र को किस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि आपका उपभोक्ताओं के द्वारा, है ना, उपभोक्ताओं, परिवारों और व्यवसायियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। जो आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र है यह जो है आपका व्यक्तिगत इकाई जो होता है, जैसे कि आपका उपभोक्ता, परिवार, है ना, व्यवसाय से रिलेटेड जो आपका व्यवहार है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। उसके बाद जो आपका आगे दिया हुआ है, इसमें मांग और आपूर्ति और मूल्य निर्धारण और व्यक्तिगत बाजारों में प्रतिस्पर्धा जैसे विषय शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका बोला है किसी विशेष उत्पाद का मूल्य कैसे निर्धारित किया जा सकता है या कैसे होता है। उसके बाद है आपका सामूहिक अर्थशास्त्र, ठीक है। सामूहिक अर्थशास्त्र में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यह जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन या संरचना या फिर व्यवहार या नियमों का जो है वो अध्ययन करता है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, इनमें, ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रा स्थिति या फिर आर्थिक वृद्धि या और फिर आपका जो है वो वित्तीय नीतियों जैसे मुद्दों को शामिल होते हैं, ठीक है, मुद्दे शामिल होते हैं। इसमें बोल रहा है दोस्तों कि इसमें जो है वो आपका राष्ट्रीय आय, है ना, बेरोजगारी, मुद्रा स्थिति, है ना, उसके साथ साथ आपका आर्थिक वृद्धि और वित्तीय नीतियों जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं एक देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि पर जो आपका आर्थिक वृद्धि का जो दर है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका विकास अर्थशास्त्र, ठीक है। ये आपका है थर्ड आपका जो है वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, व्याख्या कैसे कर सकते हैं। यह विकासशील देशों में आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करता है, ठीक है। सभी क्षेत्र का अलग अलग जो है वो आपका अध्ययन करने का जो है वो क्षेत्र है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विकास अर्थशास्त्र जो है ये आपका कौन सा क्षेत्र को देखता है और किस प्रकार से जो है वो किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग आगे भी देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका गरीबी, असमानता और आर्थिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करता है, ठीक है। आपका जो है जीवन स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों के बारे में अध्ययन करता है। साथ ही साथ गरीबी, है ना, असमानता, भेदभाव जो हो रहा है, आर्थिक नीतियां जो है उन पे किस प्रकार से लोगों का प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में विश्लेषण करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी नीतियों क्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह देशों के बीच व्यापार और वित्तीय लेन देन का अध्ययन करता है, ठीक है। और भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसमें व्यापार नीतियाँ, विदेशी मुद्रा, ठीक है, विदेशी मुद्रा दर, है ना, उसके बाद वैश्विक आर्थिक मुद्दे शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए आपका जो है वो व्यापार समझौता, ठीक है, मुक्त व्यापार समझौतों का देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका है 5 नंबर, है ना, ये आपका अर्थशास्त्र का क्षेत्र है सार्वजनिक अर्थशास्त्र, ठीक है। इसमें देखिए क्या आपका है, यह जो है वो सरकार की आर्थिक नीतियों और सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करता है और इसमें जो है आपका सरकारी खर्च और सार्वजनिक परियोजनाएं का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, ठीक है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यह जो है वो पर्यावरणीय मुद्दों और नीतियों का जो है वो आर्थिक विश्लेषण करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरणीय क्षति के आर्थिक प्रभाव को शामिल किया गया है, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपका जैसे ये सभी आपका एग्जाम्पल है।
देखिए अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें समझने में जो है वो मदद करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है वो हमें समझने में मदद करता है कि कैसे लोग जो है और समाज अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों के बीच जो है वो संतुलन बनाते हैं। ठीक है, संतुलन बनाते हैं और जो है वो देख सकते हैं कि विभिन्न आर्थिक नीतियों के परिणामों को जो है वो कैसे मूल्यांकन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों, समय आपका बहुत कम है, कल ही आपका पेपर है। इससे पहले भी कुछ वीडियो को हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स का है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मेजर और मैनर आपका दोनों लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आपका मेजर और मैनर का सिलेबस सेम था, इसलिए एक ही वीडियो में दोनों पेपर को कवर कराया जा रहा था। मैनर का एग्जाम हो चुका है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेजर का भी क्वेश्चन उसमें मेंशन है, तो आपको उसको देख लेना है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।